2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 के लिए जनता का मूड क्या बन रहा है, देश का माहौल क्या बन रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये जो सर्वे किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और राहुल गांधी के चेहरे को लेकर किया गया है और जनता से सवाल पूछा गया है 2024 के लिए ये दो चेहरे में से सबसे ज्यादा चेहरा कौन बेस्ट रहेगा। उसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वह हैरान करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप यहां पे देख पा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़ा राज्य यूपी है और बताया जाता कि यूपी जो जीतेगा 2024 के इलेक्शन वही जीतेंगे, लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग है। आप यहां पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है। इन 80 सीट में से इंडिया गठबंधन को 35 सीट जाने की अनुमान है, एनडीए को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायावती का सीट है और मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन के अलायंस में आ जाते हैं तो फिर यूपी को फतह करने से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन नहीं रोक सकती और अगर नहीं रोक पाएगी तो 2024 के इलेक्शन इंडिया गठबंधन जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है जहां पे इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। लेकिन हम आपको बता दें यहां पे इंडिया गठबंधन को अधिक सीट पाने का एक ही तरीका है क्योंकि यहां पे सहानुभूति है। किस कारण आपको पता ही होगा, बिहार में रिजल्ट बदल सकता है। इस बार 40 सीटें, 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश कुमार की वजह से यह माहौल चेंज हुआ है। अब बात कर ले तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जिसमें इंडिया गठबंधन को 23 सीट, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस मजबूत है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और इस बार बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिलेंगे, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की जहां पे बीजेपी का बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की वजह से यहां पे माहौल बदल रहे हैं। अब यहां पे मध्य प्रदेश में 29 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये जो परिवर्तन हुआ है शिवराज सिंह चौहान के फैंस की नाराजगी की वजह से। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत है, 28 सीट है, 28 में से इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। गुजरात में 25 सीट है, 26 सीट है और इन 26 सीट में से इंडिया गठबंधन को 11 सीट, एनडीए को 15 सीट। लेकिन हम आपको बता दें ये जो 11 सीट आए हैं शक्ति सिंह गोहिल की कारनामे की वजह से, अगर ये 11 सीट गुजरात में लेके आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि 2024 के परिणाम क्या हो सकता है। ये अगर हो जाता है तो राजस्थान में 25 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा में 21 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है, वहां पे 17 सीट है और 17 के 17 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में है। हालांकि 1 सीट यहां पे अगर कम हो सकता है तो वो है एमआईएम पार्टी के सीट जो खास करके असदुद्दीन ओवैसी लड़ते हैं। असम की बात की जाए तो असम में 14 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। लेकिन ये अदर्स एनडीए में जा सकता है और यहां पे इंडिया गठबंधन कमजोर हो सकते हैं। झारखंड में 14 सीट है, 14 सीट में से इंडिया गठबंधन को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट और अदर के खाते में 0 और एनडीए के खाते में 4 सीट। अब बात कर लीजिए पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ पे 13 के 13 सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीजेपी बहुत कमजोर है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 5 सीट है, 5 में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 है। और अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में इस बार 7 सीट है और यहां पे माहौल इस बार चेंज हो सकता है। इंडिया गठबंधन यहां पे 5 सीट ले आने में कामयाब हो सकते हैं, एनडीए को यहां पे 2 सीट आ सकते हैं। बाकी छोटे छोटे राज्य हैं जहां पे खास करके इंडिया गठबंधन का पकड़ मजबूत सबसे ज्यादा है और यह बात 110% है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे भारत में एनडीए गठबंधन को 409 सीट के आसपास मिल सकते हैं और
इंडिया गठबंधन को 409 सीट के आसपास आ सकते हैं और एनडीए गठबंधन को 100 के आसपास सीट आ सकते हैं। लेकिन ये तो रुझान है, फाइनल रिजल्ट इलेक्शन की घोषणा के बाद ही आएंगे और फाइनल जो खास करके ओपिनियन पोल इलेक्शन की घोषणा के बाद आएंगे। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।